चलो अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम का थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे और वो है हमारा व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे ये बैंक रोड का मतलब क्या होता है। अब देखो, नॉर्मली जब हमारा कोई भी रोड सरफेस है इसके ऊपर व्हीकल अगर ट्रेवल कर रहा है तो व्हीकल के टायर और रोड सरफेस इनके बीच में एक हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफएस काम करता है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ये अलोंग द रोड सरफेस होता है और ये व्हीकल को आपके रोड के साथ पकड़ के रखने का, होल्ड करके रखने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका व्हीकल स्लिप नहीं होता है, फिसलता नहीं है। लेकिन हर जगह पे ना ये फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर सकता। अब समझो आपने एक कोई ऐसा टर्न वाला रोड ले लिया जहां पे आपका रोड टर्न हो रहा है और इमेजिन करो ये कोई एक हिली रीजन है, पहाड़ों का रीजन है और यहां से आप समझो इधर से आ रहे हो और आपको ऐसे इधर टर्न लेना है। अब इसके इधर भी नीचे खाई है, इधर भी नीचे खाई है, दोनों साइड में आपकी खाई है। और ये केस में अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो, यहाँ पे समझो फ्रिक्शनल फोर्स ने काम नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा तो आपका व्हीकल एक तो ये साइड में नीचे चला जाएगा या ये साइड में नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर नहीं होना चाहिए। जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर काम नहीं करेगा तो वहां पे रोड सरफेस ने आपको मदद करनी चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ने काम नहीं किया और रोड सरफेस ने भी काम नहीं किया तो आप तो गए, आपका तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, कुछ जगह पे जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता वहां पे रोड सरफेस को हॉरिजॉन्टल के साथ एक साइड से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर उसको लिफ्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसमें करते क्या है, तो ये आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड होता है जहां पे खाई वगैरह है ऐसे सरफेस में, फिर क्या करेंगे रोड सरफेस को एक साइड से ऊपर उठा देंगे और ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसमें ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, जितने एंगल से रोड सरफेस को ऊपर उठाया गया है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग और उसे हम डिनोट करते हैं लेटर थीटा से, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। ठीक है, अब रोड सरफेस को देखो, अगर आपका व्हीकल इधर से आ रहा है और आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड के रोड को नीचे की तरफ पुश किया जाता है और राइट साइड के रोड को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। अगर व्हीकल लेफ्ट टर्न ले रहा है तो रोड को राइट साइड से ऊपर उठाएंगे और इसके अपोजिट अगर आपका व्हीकल राइट टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न लेने वाला है तो व्हीकल को अपोजिट साइड से ऊपर की तरफ उठाएंगे। समझे, तो व्हीकल जिस साइड में आपका टर्न ले रहा होता है उसके अपोजिट साइड में रोड को ऊपर उठाया जाता है और सेम साइड में रोड को नीचे दबाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे व्हीकल आपका लेफ्ट टर्न ले रहा है तो रोड को लेफ्ट साइड से नीचे करेंगे और राइट साइड से ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और जितना एंगल से उठाया जाता है उस एंगल को हम लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसके ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे काम करता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, हमने ये एक ऐसा बैंक रोड यहाँ पे ले लिया, ये आपका रोड सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हमने हॉरिजॉन्टल से रोड को ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट कर दिया और ये हमारा एंगल आएगा थीटा। ये हमारी व्हीकल आ गई। ठीक है, अब ये व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पहले हम वो देखेंगे। तो अब देखो, ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये आपने रोड सरफेस को ऐसे ऊपर उठा दिया, यहाँ पे हमारी व्हीकल की पोजीशन आएगी। अब इसके ऊपर के फोर्सेस देखो, पहला फोर्स ये आएगा हमारा वेट ऑफ द व्हीकल, ये आएगा W इज इक्वल टू mg और ये हमेशा नीचे की तरफ होता है। वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ ही लेनी। सो वेट mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरा फोर्स यहाँ पे हम लेंगे इसके ऊपर आने वाली नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन
जैसा आपका रोड सरफेस है उसको परपेंडिकुलर होती है। अगर आपका रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर ऐसे आएगी वर्टिकल में, ठीक है। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। अब ये केस में हमने रोड सरफेस को राइट साइड से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो रोड सरफेस ऐसा हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन भी उसके साथ परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये आ गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन एन। अब यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है उसे हमने थीटा ले लिया। तो देखो, जब सरफेस ऐसा था तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आएगी। तो अगर सरफेस को आपने ऐसे टर्न कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल भी हमारा आएगा थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आ जाएगा थीटा, ठीक है। ये हमारा एंगल आ गया थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व क्यों करना है? क्योंकि हम जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे तो इसमें हम सिर्फ वर्टिकल, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही दो फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ना एग्जैक्टली वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो इसे हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे। अब इस नॉर्मल रिएक्शन ने जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया होता है वहां पे आता है उसका कॉस कंपोनेंट। तो इसने देखो वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो यहाँ पे आएगा एन कॉस थीटा, और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी एंगल नहीं बनाया है तो उधर आएगा एन साइन थीटा। जैसे हमारे दो कंपोनेंट्स, समझे। याद रखना हमेशा, कोई भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है, आपने कोई भी एक फोर्स ले लिया समझो, और इसने जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाने वाला होता है ना, उस एक्सिस पे इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है। अब ये फोर्स ने देखो समझो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बनाया उसके ऊपर कॉस कंपोनेंट और दूसरे के ऊपर साइन कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो ये आ गया एन कॉस थीटा, और फिर दूसरे के ऊपर एन साइन थीटा। ऐसे हमारे दो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो ये दो कंपोनेंट्स आ गए। अब ये व्हीकल एक सर्कल में ऐसा घूम रहा है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो ये अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एक सेंटर आएगा सी, ठीक है। तो ये सेंटर आपका आ गया इस डायरेक्शन यहाँ पे, ओके। अब हम जब नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं तब उसके जब कंपोनेंट ले लेंगे तब इस नॉर्मल रिएक्शन को हम छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर मोस्टली आपके दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होगी, और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। सो रिजॉल्व n into two components as n cos theta and n sin theta। ऐसे दो कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, n cos theta और n sin theta, ठीक है। ये हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए। अब फिर से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कंसीडर करेंगे। इस केस में याद रखना हम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs जो है उसको अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको हम ये कंडीशन में नहीं कंसीडर करेंगे, उसे आगे वाली कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया है, तो उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे दो फोर्सेस आ गए, एक हो गया वेट ऑफ द व्हीकल और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। अब फिर से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेंगे। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फिर से क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर की तरफ जाने वाला फोर्स है हमारा n cos थीटा, और नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स है हमारा mg। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल में देखो लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू हम लेंगे
राइटवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो n sin थीटा है, ये n sin थीटा हमारे सेंटर की तरफ जा रहा है, और हमें पता है जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है वो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। सो हियर n sin theta will act as सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये n sin थीटा हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसके अपोजिट में और सेंटर से दूर जाने वाला भी एक फोर्स होगा जिसे हम लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है mv²/r। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2। अब हम ये इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये आएगा n sin थीटा अपॉन ये n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। हमने दोनों की लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड है n sin थीटा और ये है n cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया। इसकी राइट साइड है mv²/r और इसकी राइट साइड है mg, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये m के साथ m हमारा हो जाएगा कैंसल, n के साथ n ये हो जाएगा कैंसल। चलो आप इतना नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अब देखो, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा बन जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू, इधर बचा आपका v² अपॉन ये r और डिवाइडेड बाय है g, तो ये r g के साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये r दोनों को यहाँ पे डिवाइड था v² के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा v² अपॉन r g। अब यहाँ पे देखो, इसको देते हैं हम इक्वेशन 3। अब इसके ऊपर से हमें दो वैल्यूज निकालनी है। पहला देखो, अगर हम ये tan को ये साइड में शिफ्ट करते हैं तो थीटा हमारा आ जाएगा, देखो tan सो इधर से इधर लेके गए तो ये बन जाएगा tan इनवर्स v² अपॉन rg। तो ये थीटा का हमारा फॉर्मूला आ गया। अब ये थीटा मतलब हमारा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब आपको रोड सरफेस को हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ऊपर उठाना है उसकी वैल्यू हमें ये थीटा देगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ v² अपॉन rg। और दूसरा अभी हमें फॉर्मूला निकालना है वेलोसिटी का। तो इसके ऊपर से देखो, फ्रॉम 3 अगर हम v² का फॉर्मूला निकालते हैं तो इसको डिवाइड है ये rg, ये इधर नीचे है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो v² इज इक्वल टू आएगा rg tan थीटा। अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो v इज इक्वल टू आएगा √rg tan थीटा। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारी ऑप्टिमम स्पीड की है, मतलब एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है। इस वेलोसिटी के ऊपर अगर आपका व्हीकल का फ्रिक्शनल फोर्स भी काम नहीं करता है, फिर भी आप इस वेलोसिटी के साथ आराम से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आ गई एक ऑप्टिमम वैल्यू, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सेफ स्पीड, समझे। यहाँ पे अगर आपका व्हीकल का फ्रिक्शनल फोर्स भी काम नहीं करेगा तो इस वेलोसिटी के साथ आप आराम से टर्न लेके आगे निकल जा सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।